दोस्तों, अगर एग्जाम में एक बहुत ही डिफिकल्ट सा प्रश्न गलत हो जाए तो उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन एक नॉर्मल सा प्रश्न जिसके बारे में हमको पता ही नहीं था, उससे संबंधित हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमें जानकारी ही नहीं थी, और वो गलत हो जाए तो हमको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और ऐसा लगता है कि काश किसी ने एग्जाम के 2 दिन पहले भी बता दिया होता, इनफैक्ट 10 घंटे पहले भी बता दिया होता, तो मैं वो 2 से 3 पेज रट लेता और मेरे 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा सही हो जाते। जी हां दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। स्ट्रेटेजी वीडियो बनानी थी, 4 स्ट्रेटेजी वीडियो बना चुका, देखने वालों ने देख लिया, सबको सब कुछ पता चल गया। ये लास्ट वीडियो 10 दिन पहले क्यों आ रही है? चेकलिस्ट के लिए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि यूनिट वाइज वो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको गलती से भी मिस नहीं करनी है अगर आप प्रीलिम्स 2025 में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। और 10 दिन एक बहुत बड़ा समय है। 10 दिन लिटरली एक इतना बड़ा समय है कि हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, जहां से हम आराम से 15 से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, हमें उनको अपने हाथों से जाने नहीं देना है। और वो कैसे आपके हाथ से जाते हैं? आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पता ही नहीं है कि क्या का कंटेंट एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट पर हमको पढ़ना है, क्या हमसे गलती से मिस हो सकता है। तो वो अवेयरनेस की कमी की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा, कम से कम 15 से 20 प्रश्न का आपका नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए आज मैं आपको यूनिट वाइज एक चेकलिस्ट दूंगा और आपको वो प्रश्न खुद से पूछने हैं कि क्या मैंने ये चीजें करी हैं या नहीं। और मैं आपको मिनिमम से मिनिमम चीज बताऊंगा कि हर यूनिट के लिए क्या आपने मिनिमम से मिनिमम इतना किया है या नहीं। और आप बस वही प्रश्न अपने आप से पूछ लीजिएगा कि क्या आपने वो चीज करी है या नहीं, और पता चल जाएगा हमको कि हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं, क्या चीज हमने इंपॉर्टेंट छोड़ दी है। तो फटाक से जो आखिरी के 10 दिन हैं, हम उसको याद करके रट के बढ़िया अपना प्रीलिम्स में काम कर देंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं फटाक से अपनी स्क्रीन की ओर। ज्यादा बड़ी वीडियो हमको ये रखनी नहीं है, बड़ी ही फटाफट तरीके से बात करनी है। यूनिट वाइज मैं आपको चेकलिस्ट दे रहा हूं यहां पर, तो ध्यान पूर्वक जो है आप यहां पर देखते हुए चलिएगा, ठीक है। यूनिट वाइज चेकलिस्ट की हम लोग यहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यूनिट 1। ये वाले टॉपिक्स आपको भले ही थोड़े से छोटे से नजर आ रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इतना आइडिया आपको लग गया होगा कि ये यूनिट 1 के जो सबसे टॉप पर लिखी जो 3 लाइन है सिलेबस की, ये वो वाली लाइन है, ठीक है, जहां पर ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा आपने पढ़ाई करी है या नहीं, सबसे पहले इस सवाल का आप जवाब दीजिए, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स की आपने जो है प्रिपरेशन करी है या नहीं, सिलेबस हाथ में रखना और मैच कर लेना, इसकी प्रिपरेशन जो है वो आपने करी है या नहीं करी है, इसका आपको जवाब खुद देना है। कहां कहां से की जा सकती है? जैसे मैंने आज से कुछ 1 महीने पहले अपने प्रीलिम्स वाले कोर्स में ये जितने भी सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, 10, 12, 15, इन सब के मैंने जो है जैकपॉट पीडीएफ लॉन्च करी थी। वो मेरा तरीका है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कोर्स जाके ज्वाइन करो अभी एंड मोमेंट पर पढ़ने के लिए, आपकी इच्छा है। आपने हो सकता है ये सारे टॉपिक्स किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रखे हो, मैंने भी पढ़ाए हुए हैं इसमें से काफी सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर, या किसी कोचिंग के नोट से आपने पढ़ रखे होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि इन टॉपिक को छोड़ के मत जाना, कहीं से भी पढ़ के जाओ, किसी बुक से, किसी कोचिंग के नोट से, यूट्यूब चैनल से, या किसी ऑनलाइन कोर्स की पीडीएफ या नोट से, कहीं से भी पढ़ के जाओ, इनको पढ़ के जाना पहली चीज, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वर्क है यूनिट नंबर 1 में। जो दोस्तों आपको सेकंड टास्क करना है, बड़ा सिंपल सा सेकंड आपका टास्क है कि कंप्लीट हिस्ट्री, उसके अलावा तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो क्या है? वो कंप्लीट इतिहास आपका बचता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यही यूनिट 1 का नाम है। तो कंप्लीट हिस्ट्री के लिए बड़ा ही साधारण सा आपको अप्रोच अपनाना है। घटना चक्र की जो किताब है उसके सारे क्वेश्चंस आपने लगा रखे हों एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपकी पूरी संभावनाएं रहेंगी कि आप इतिहास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। या फिर वंस अगेन आपको घटना चक्र आपने नहीं पढ़ी है
और आपने किसी टीचर के नोट्स पढ़ रखे हैं हिस्ट्री के लिए, या हिस्ट्री की कोई स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ रखी हैं, क्योंकि बहुत मटेरियल है हिस्ट्री का, तो पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आपका जो है कवर होना चाहिए। मैं इस वाले ऑप्शन को सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस, आपको पता है मैं पिछले 6 महीने से हमेशा इसके समर्थन में रहा हूं अपनी हर स्ट्रेटेजी वीडियो में, तो ये कम से कम हो जाना चाहिए ताकि सारे क्वेश्चंस जो है सुनिश्चित हो जाएं और सारे एक्सप्लेनेशन जो है सुनिश्चित हो जाएं। बस इतनी 2 बातों का ध्यान रखना है। यूनिट 1 में एक टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर का। कौन सा? आर्ट एंड कल्चर। उससे मुश्किल से एक प्रश्न आना है, तो मैं एंड मोमेंट पर उसके लिए हाथ पैर मारने की सलाह पर्सनली नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको लास्ट मोमेंट पर कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। एक क्वेश्चन के लिए इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 दोस्तों किस चीज से संबंधित है? तो यूनिट नंबर 2 हम सभी को पता है कि ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है। ये क्या है? मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के लिए आपने कोई भी डिस्क्रिप्टिव वाली, डिटेल वाली एमपी जीके की किताब पढ़ रखी है, बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किसी कोचिंग के नोट्स आपने पढ़ रखे हैं तो बस उस पर भरोसा करो, या अलग से कोई किताब खरीद के यूनिट नंबर 2 की, मार्केट में काफी सारी किताब हैं, वो आपने खरीद के पढ़ रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल इसमें कुछ नहीं, एमपीजीके की बुक से आपको ये पूरा कवर कर लेना था। मैंने कौन सी एमपीजीके बुक की सलाह दी है? मैंने हमेशा परीक्षा धाम को रेकमेंड किया है पिछले 6 महीने। तो परीक्षा धाम की जो एक्सप्लेन डिटेल वाली किताब आती है उसमें से आपका बढ़िया ये पढ़ा होना चाहिए, है ना। और हर यूनिट को एक दिन बचा है, 6 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक 10 दिन है, और प्रतिदिन आपको एक यूनिट को डेडिकेट करना है। अगर आपकी कोई यूनिट पहले से अच्छी है, आपको लगता है मेरी स्ट्रांग यूनिट है, तो फिर आप उसको आधा दिन भी दे सकते हैं, और जो आपका कमजोर है वहां पर आप बढ़ा सकते हैं कंप्लीटली। यहां पर आप किसी की प्लानिंग मत फॉलो करना। ये अंतिम 10 दिन अपनी प्लानिंग, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। बस 10 की 10 यूनिट्स रिवाइज करनी है, इतना याद रखना, क्योंकि 10 दिन में कोई बना के भी नहीं दे सकता। सीधा क्लियर है, एक दिन एक यूनिट, खत्म खल्लास, ठीक है। यहां पर ये सिंपल, इसमें कुछ भी सजेशन नहीं दोस्तों, कीप इट सिंपल। हमको सिंपल रखनी है अपनी चीजें, लास्ट मोमेंट पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है। यूनिट नंबर 3 ये किसकी है? ये भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर आपने भी इस यूनिट नंबर 3 की कोई किताब खरीद रखी है अलग से मार्केट से, केवल उसको पढ़ लो, उस पर भरोसा रखो, कहीं इधर उधर मत भटको। अगर आपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर स्टिक रहो, कहीं मत भटको। या फिर आपने घटना चक्र लगा रखी है पूरी, आपने घटना चक्र पूरी लगा रखी है विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन ही होता है, आजकल क्वेश्चन याद, आंसर याद करके काम नहीं चलता, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से रीडिंग करनी पड़ती है। तो ये भी लगा रखिए, काफी है, कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मैं जिस चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं यहां पर, जिस चीज पर जोर नहीं दे रहा हूं, सच में आपको नहीं देना। लास्ट के 10 दिन है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, सिंपल रखना है, लाइट रखनी है चीजों को, ठीक है। यूनिट नंबर 4 ये किसका है? ये मध्य प्रदेश का भूगोल है। अब सिंपल सी बात, वापस से मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो मध्य प्रदेश का भूगोल है सिंपल। आपने इसकी अलग से कोई बुक खरीद रखी है, उसी पे स्टिक रहिए, उसको रिवाइज करिए, या फिर सिंपल नॉर्मली कोई भी डिटेल वाली एमपीजीके की बुक को जो है आप उठा लीजिए और वहां से जो है अपने इस पूरे काम को रिवाइज कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके पास परीक्षा धाम की किताब है या कोई भी अच्छी एमपीजी की किताब है, 2 ही अच्छी आती हैं, तथ्यवान और परीक्षा धाम। इंग्लिश मीडियम की बाकी जितनी भी आती हैं उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का भूगोल नॉर्मल एमपीजी की किताब से आप कर सकते हैं। यूनिट 5 पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो यूनिट 5 किस चीज़ के लिए है? तो यूनिट 5 है पॉलिटी, लेकिन यहां पर जो पॉलिटी है वो 2 चीजों से संबंधित है। यहां पर इंडिया की पॉलिटी भी है और यहां पर एमपी की पॉलिटी भी है। इंडिया की पॉलिटी मुझसे जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ी रखी है या किसी और टीचर से पढ़ रखी है, भाई इंडिया की पॉलिटी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? लक्ष्मीकांत।
मैंने हमेशा अपने हर कोर्स में, इनफैक्ट जो हमारा प्रीलिम्स वाला कोर्स है उसमें भी मैंने लक्ष्मीकांत वर्ड टू वर्ड पढ़ा रखी है। वो आप, मैं ये नहीं कह रहा आखिरी के 10 दिन में कोई कोर्स फोर्स मत ज्वाइन करना, कोई मतलब नहीं है। जितना होना था, जो होना था पहले हो गया, अब लास्ट मोमेंट में जो है अपना उसके हिसाब से करो, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत पे स्टिक रहने के लिए सजेस्ट करूंगा। अगर आपने पॉलिटी भी नहीं पढ़ रखी है तो सच मानो लास्ट मोमेंट पे आप पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर तो यूट्यूब वगैरह तलाश लो, कंप्लीट पॉलिटी 5 आवर्स, कंप्लीट पॉलिटी 2 आवर्स, जो छोटा मोटा हल्का फुल्का होता है उसको देख सकते हो। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पहले से ठीक ठाक पढ़ी रखी है, इसका तो यही सोर्स होता है। लेकिन फिर भी ना मानो, बोले सर पॉलिटी के लिए घटना चक्र लगा है, तो पॉलिटी की घटना चक्र अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट मोमेंट पे कुछ करना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एमपी की पॉलिटी पढ़ने के लिए आंख बंद करके परीक्षा धाम की किताब से पढ़ के चले जाओ, या कोई भी एमपी जीके की अच्छी किताब से पढ़ के चले जाओ, कोई मसला नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई घबला नहीं, ठीक है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी यूनिट आ गई अपनी? आगे आ गई अपनी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आपको बताऊं, उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको अगर अभी तक आपने YouTube के ऊपर उपलब्ध हमारा क्रांति बैच नहीं कंप्लीट किया है, 50 वीडियोस हैं लगभग, 49 वीडियोस हैं एक्यूरेटली, मैंने अभी आज के इस टाइम तक बता रहा हूं। क्रांति बैच YouTube पर पढ़ाया हुआ मेरा एक फ्री बैच है, जिसमें लगभग 50 लेक्चर हैं, छोटे छोटे लेक्चर हैं। स्पीड बढ़ा के देख के चले जाना, हाथों हाथ उसको याद कर लेना। क्रांति बैच के हमने कोई नोट्स लॉन्च नहीं करे थे, पिछले 4 से 5 महीने से वो क्रांति बैच चल रहा है, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब तुम कहो लास्ट मोमेंट पर सर हम हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएं, हमको तो अभी पता चला है कि ऐसा कोई बैच है। कोई बात नहीं, लेक्चर देखोगे ना मोबाइल में, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जहां जहां जरूरत पड़े, ठीक है। बहाने मत बनाइएगा, काम हो सकता है, इंतजाम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर वो सारे स्क्रीनशॉट्स को मर्ज करने का ऐप आता है, तो उससे पूरी पीडीएफ बन जाती है मस्त वाली। तो आपको ये देखना है साहब, ये 50 लेक्चर आपके होंगे ना, तो पता है इससे क्या होगा? इससे आपका सारा विविध यानी कि मिसलेनियस कवर हो जाता है। 50 लेक्चर भाई, कुछ तो होगा 50 लेक्चर में, कितने फैक्ट होंगे 50 लेक्चर में? तो आजू बाजू आड़ा टेढ़ा सारा मिसलेनियस, सारा विविध आपका, रैंक फैंक ये सब का आपका कवर हो जाएगा। इसको भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रांति बैच में काफी सारे ऐसे लेक्चर हैं जो यूनिट 6 यानी कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी से जो करंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं वो भर भर के इस बैच में जो है पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पर क्या सजेस्ट कर रहा हूं, यूनिट नंबर 6 के लिए मैंने ऑफलाइन में और अपने ऑनलाइन कोर्स वालों को भी कहा हुआ था, लास्ट एक वीडियो भी डाली थी स्ट्रेटेजी वाली, अंतिम 30 दिन में क्या करना है, वहां पर भी मैंने बताया था। एक काफी अच्छी बुक इंदौर में सर्कुलेशन में है, ओमकार पब्लिकेशन की बुक आती है। लेकिन अब लास्ट टाइम पे सुन रहे हो तो फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास ओमकार पब्लिकेशन की बुक मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी बनाई है। ओमकार पब्लिकेशन आई थिंक ये इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बुक बनाई है, पूरी यूनिट 6 कवर करी है, इसमें इंडिया की इकोनॉमी भी कवर करी है, क्योंकि ये पूरा काय का है, ये पूरा इकोनॉमी का है ना, पूरी यूनिट 6 काय की है, इकोनॉमी की है, और जिसमें आपकी इंडिया की इकोनॉमी भी है और एमपी की इकोनॉमी भी है। तो वैसे तो आपके पास देखो, क्रांति बैच से यूनिट नंबर 6 बहुत तगड़ी कवर हो जाएगी सच में, क्योंकि ये ज़्यादातर करंट बेस्ड टाइप की चीज़ है, ठीक है। और थोड़े से जो उसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपने सोर्स खरीदा होगा, यूनिट 6 की कोई किताब खरीदी होगी, किसी कोचिंग के नोट्स होंगे, या अगर मुझसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो, तो मैंने यूनिट 6 के लिए जैकपॉट पीडीएफ भी लॉन्च करी थी। बाकी यूनिट्स मैंने, लेकिन यूनिट 6 की जो जैकपॉट पीडीएफ लॉन्च करी थी वो केवल इंडिया वाले सेक्शन के लिए करी थी, बेहतरीन। मुझे नहीं लग रहा कि कोई फैक्ट उसमें से बाहर जाना चाहिए। और जो एमपी का पोर्शन है इकोनॉमी का, आप नॉर्मल जो भी आपके पास एमपी जीके की किताब है वहां से कवर कर सकते हो। तो एक तो हो जाता है इनका स्टैटिक टाइप का कि किताब से कवर हो सकता है, लेकिन जो करंट टाइप का होता है वो मैंने क्रांति बैच में अच्छा खासा पूरा कवर करवा रखा है, तो वहां से ऊट पटांग जितने भी आ रहे होंगे आ जाएंगे। तो ये हो गया साहब इसका।
उसके बाद यूनिट 7 की मैंने हमेशा पिछले 6 महीने से इसकी एक सेपरेट बुक को जो है रेकमेंड किया है। सेपरेट बुक जो हिंदी मीडियम वाले प्रेफर करते हैं वो परीक्षा धाम की प्रेफर करते हैं। सेपरेट बुक हमेशा, सेपरेट बुक के लिए मैंने इसके लिए जो है बिल्कुल कहा है, या तो आपने इसमें परीक्षा धाम की बुक रेफर करी होगी या फिर आपने निर्माण आईएएस वाली बुक रेफर करी होगी, या उत्कर्ष वाली बुक भी काफ़ी अच्छी, उन्होंने भी अच्छा बनाया है। कभी कभार कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने खुद के नोट्स से ज़्यादा अच्छा किताब बना देते हैं, बिकॉज वो किताब में बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा इधर से डेटा इसका कॉपी उसका कॉपी कर करके, तो अल्टीमेटली जो भी है कॉपी है, जो भी है बनाया है, बट एट द एंड एक आइटम अच्छा मिलता है अपने को। तो ये तीनों ऑप्शंस, जैसे मेरे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये रेफ़र करिए, तो मैंने भी देखा था अच्छी किताब है लिटरली। और हिंदी वालों ने निर्माण और परीक्षा धाम, हिंदी वालों ने ज़्यादातर परीक्षा धाम रेफ़र करिए, वो भी अच्छी। तो सेपरेट बुक हमेशा से मैंने कहा है। तो अगर आपने कोई सेपरेट बुक नहीं पढ़ी है तो किसी ना किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े होंगे या कुछ तो खरीद पढ़ा होगा ना, खाली तो छोड़ा नहीं होगा, तो उसको स्टिक करके रहना है उस पर, ठीक है। अब यूनिट 8 में अगर एक सिंपल सोल्यूशन बता दूं, करंट अफेयर्स है ना, तो यूनिट 8 में अगर मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन बताऊं तो वो तो भैया परीक्षा धाम वालों ने उपलब्ध करवा रखा है। परीक्षा धाम की बुक है, परीक्षा धाम की बुक है, और परीक्षा धाम की उस बुक में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश तीनों करंट अफेयर्स एक ही मैगजीन में निकाल के दे दिए। अगर आपने ये किताब खरीद रखी है तो बढ़िया है, फॉलो करो, मस्त बिंदास। और नहीं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तथ्यवाण की जो मैगजीन आती है वो बड़े से साइज की वो खरीदी होगी। बट दिक्कत क्या है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर्स यहाँ पर बट गई ना, एक तरफ आपकी कैटेगरी कौन सी बन जाती है, नेशनल और आपकी इंटरनेशनल, और दूसरी तरफ करंट अफेयर्स में कैटेगरी कौन सी बन जाती है, मध्य प्रदेश वाली। तो इसके लिए आप लोगों ने कई सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देख रखे होंगे, वो भी अच्छा है, उनको रिवाइज कर लो, है ना। नहीं तो अगर तथ्यवाण वाली मैगजीन लाओगे तो वैसे भी उन्होंने कितने पार्ट्स निकाल दिए, इस बार 2 पार्ट निकाले, मतलब 2 मैगजीन निकाली हैं, और वो भी केवल आपको एमपी का सेक्शन कवर करवाएगी, नेशनल इंटरनेशनल के लिए फिर आपको स्पीडी, मतलब 2 एमपी की हो जाएगी, 1 स्पीडी, मतलब 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास स्पीडी है तो स्पीडी के पीछे जो 800-900 एमसीक्यू दे रखे होते हैं वो पढ़ के चले जाना, वो एक दिन में पढ़े जा सकते हैं ना। स्पीडी के पीछे जो 800-900 एमसीक्यू दे रखे होते हैं उसको पढ़ के चले जाना, नेशनल इंटरनेशनल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के लिए मैगजीन अगर एक दिन में तो कोई मैगजीन पढ़ नहीं सकता, तो मध्य प्रदेश की करंट अफेयर अगर कवर करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन सोर्स मैंने क्रांति बैच में कवर करवाया हुआ है। यूट्यूब चैनल पर जाना, जो प्लेलिस्ट होती है वहां पर जाना, क्रांति बैच देखना, तो 50 लेक्चर्स में से हर लेक्चर का अपना एक नाम है, अपना एक उसका चित्र है, आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़िए मध्य प्रदेश की सरकारी मैगजीन से, ऐसे लिखा होता है उसमें। तो मैंने संदेश मैगजीन जो एमपी गवर्नमेंट की खुद की है, उसमें भर भर के एमपी की करंट अफेयर्स वो देते हैं, तो मैंने पूरी एमपी की करंट अफेयर्स वहां से कवर करवाई हुई है, आप वहां से कवर कर लेना। तो ये दे दिया मैंने आपको एक सिंपल इलाज, और इसके लिए दे दिया मैंने आपको संदेश मैगजीन का सिंपल इलाज। अब चूंकि मैं लेक्चर में उसको हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगी। मतलब मैंने आपको ऐसा इलाज दे दिया है कि आप पूरी यूनिट 8 मैक्सिमम 1.5 दिन और कम से कम 1 दिन में आराम से कर सकते हो। कोई असंभव चीज़ नहीं बताई कि मैगजीन लेके 1 दिन में रट डालो, तो संभव नहीं है। 200 पेज की मैगजीन 1 दिन में कौन ही रट पाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बढ़े यूनिट नंबर 9 में। तो यूनिट नंबर 9 का भी सेम कंडीशन है, यूनिट नंबर 9 का सेम हाल है, किसकी तरह, सेम यूनिट 7 की तरह हाल है। इसके 3 ऑप्शंस हैं, या तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं इसकी सेपरेट बुक परीक्षा धाम की बुक रेकमेंड पढ़ रहे हैं, या फिर बच्चे जो है निर्माण आईएएस वाली बुक भी पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले उत्कर्ष वाली बुक भी पढ़ रहे हैं, या फिर इसके अलावा अगर ऐसी कोई बुक आपने नहीं ले रखी है तो आपने कोई कोचिंग वगैरह के नोट्स पढ़ रखे होंगे तो वो पढ़े रहो, जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यूनिट 9 में अपने विद्यार्थियों को पूरी यूनिट 9 की मैंने जैकपॉट पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, पूरी यूनिट 9 की जैकपॉट पीडीएफ, पूरी यूनिट 9 की जैकपॉट पीडीएफ। अगर आपको लास्ट मोमेंट पर हमारी जैकपॉट पीडीएफ पढ़नी भी है ना, तो हमारे ऐप पर जाके जो प्रीलिम्स का कोर्स है वो मत ज्वाइन करना। एक प्रीलिम्स का ना केवल आई थिंक एक ई बुक्स वाला कोर्स है,
तो उसके लिए आपको 700-800 रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे, वो शायद 300-400 रुपये का आई थिंक समवेयर कोर्स है, तो आई डोंट नो कितना एग्जैक्ट है, शायद 400 है। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट पर केवल वो पीडीएफ पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जहाँ से इच्छा हो करना। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैंने जो इसकी जैकपॉट पीडीएफ बनाई है लगभग 80-90 पेज की, शायद उससे भी कम है। 80-90 पेज तो तब है जब दोनों भाषाओं की है, सिंगल भाषा हो जाएगी तो 40-45 पेज की हो जाएगी। तो बहुत बेहतरीन वो पीडीएफ तैयार हुई थी, वन स्टॉप सोल्यूशन एक तरीके से लास्ट मोमेंट के लिए ही है वो जैकपॉट पीडीएफ, ठीक है। तो ये, और यूनिट 10 के लिए तो भैया लोगों ने 2 किताबों का उपयोग किया है। इसके लिए मैंने आपको हमेशा एक सेपरेट बुक बताई है, क्योंकि परीक्षा धाम की जो नॉर्मल एमपीजीके की किताब आती है ना ब्लू कलर की, तो उसमें ट्राइब्स अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। तो या तो सेपरेट बुक में लोगों ने निर्माण से पढ़ा है, कलरफुल बुक है, अच्छी बुक है, या फिर परीक्षा धाम वालों ने भी सेपरेट बुक इसकी निकाल दी थी, या तो जो है उससे पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने आपको हर यूनिट वाइज बता दिया मामला, और एक्स्ट्रा, विविध, मिसलेनियस, हर टाइप का आड़ा टेढ़ा क्रांति बैच आपको संभाल देगा, ठीक है। और बस करंट अफेयर्स का भी बता दिया। तो लास्ट में देख लो, मेहनत करनी पड़ती है साहब जिंदगी बनाने के लिए, ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। तो चेकलिस्ट हो गई पूरी, ध्यान रखो अपना, आखिरी 10 दिन है साहब, फालतू कोई स्ट्रेटेजी के चक्कर मत पड़ो, सिंपल स्ट्रेटेजी है सब। यहाँ पर मैंने चिंताएं आपकी खत्म कर दी हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई तुम्हारा कुछ गलती से मिस तो नहीं हो गया। ये मिनिमम से मिनिमम बताया, कम से कम इतना भी तुमने कर रखा है तो सेफ हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़िया पढ़िए आप, और मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।